फरीदाबाद विस्फोटक बरामदगी मामले में एक और डॉक्टर हिरासत में। सीआईके ने डॉक्टर मुबादिल मुश्ताक को हिरासत में लिया। सीआईके ने तराल निवासी डॉक्टर मुबादिल मुश्ताक को हिरासत में लिया। फरीदाबाद में बरामद विस्फोटक को लेकर पूछताछ जारी। किश्तवाड़ में आतंकियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस की छापेमारी। खुफिया एजेंसियों के रडार पर पाक नेटवर्क, कई संदिग्धों पर सीआईके ने की छापेमारी। जम्मू कश्मीर में सीआईके ने व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जांच के तहत छापेमारी की। श्रीनगर, पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग और अवंतीपुरा में छापेमारी। जम्मू कश्मीर में कुल 7 जगहों पर सीआईके की रेड। जीएमसी अनंतनाग में सीआईके की कार्रवाई संदिग्ध मॉड्यूल के नेटवर्क को तोड़ने पर केंद्रित। पुंछ के सुरनकोट में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। गोपी घनश्याम पुरिया गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार। हथियार खरीदने के लिए पुंछ के सुरनकोट आए थे गैंग के 3 सदस्य। आरोपियों से 2,18,000 रुपये कैश बरामद। 2 पिस्तौल भी बरामद। बडगाम में निर्माणाधीन रिंग रोड पर हादसा। यात्रियों से भरी एक सोमो डंपर से टकराई। 4 की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर। बडगाम सड़क दुर्घटना पर एजी मनोज सिन्हा ने भी जताया दुख। बोले, बडगाम में हुए दुखद सड़क हादसे में कई लोगों की जान जाने से अत्यंत दुखी हूं। सांसद आगा रूहुल्ला ने भी बडगाम हादसे पर जताया दुख। कहा कि ऐसे समय में जब हम अभी भी नौगाम के दुख से उबर नहीं पाए हैं, एक और बड़े हमले ने दुखी कर दिया है। नॉर्दर्न कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने बसंतगढ़ और रामपुर में आतंकवाद विरोधी ग्रिड की समीक्षा की। सभी रैंकों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर को आतंकवाद मुक्त रखने में सैनिकों के समर्पण और पेशेवर कौशल की सराहना की। सक्रिय रहने और उभरते खतरों के खिलाफ दृढ़ रुख अपनाए रखने के दिए निर्देश। राजौरी में जाम की समस्या। जीएमसी सड़क पर 3 घंटे से लंबा जाम। जिला प्रशासन से राहत की अपील। राजौरी में यौन शोषण के आरोपों पर प्रधानाचार्य और 3 कर्मचारियों को किया गया निलंबित। सीसीटीवी वीडियो और ज्ञापन के बाद जिला प्रशासन ने सुरक्षा सुनिश्चित करने कार्रवाई की। एफआईआर भी दर्ज। यौन शोषण मामले में एफआईआर दर्ज। उपायुक्त अभिषेक शर्मा ने गंभीर आरोपों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए स्कूल प्रशासन में साफ सफाई और जवाबदेही बढ़ाई। मेडर में जनजातीय मेले को लेकर मंत्री जावेद अहमद राणा का बयान। कहा, पहाड़ी, गुज्जर और बकरवाल समुदायों ने देश की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डोडा में स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में गुज्जर बकरवाल सम्मेलन आयोजित। ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई में उनके साहस और योगदान को याद किया गया। श्रीनगर के नौगाम में हुए विस्फोटक के बाद एफएसएल और सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र को किया सील। मौके से साक्ष्य जुटाने का प्रोसेस जारी। कुलगाम में मृतक पुलिसकर्मी के घर का कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू ने किया दौरा। परिवार से की मुलाकात, संवेदना व्यक्त की और सहायता का भरोसा दिलाया। नौगाम ब्लास्ट हादसे पर मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा, घायलों को 1 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू ने किया ऐलान। श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा नौगाम धमाके में घायलों से की मुलाकात। निजी अस्पताल पहुंचकर की मुलाकात। नौगाम में एलजी मनोज सिन्हा ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। साथ ही पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात की। नौगाम थाना धमाके में 9 लोगों की मौत, 32 लोग हुए घायल। नौगाम विस्फोट में घायलों को इलाज के लिए मिलिट्री अस्पताल में कराया गया भर्ती। 2 घायलों की हालत गंभीर, आईसीयू में भर्ती। नौगाम धमाके पर गृह मंत्रालय का बयान। आतंकियों के बरामद विस्फोटक की जांच के दौरान हुआ हादसा। एक्सपर्ट की देखरेख में हो रही थी जांच। हादसा दुर्भाग्यपूर्ण। नौगाम धमाके में 9 लोगों की मौत। सीएम उमर अब्दुल्लाह, महबूबा मुफ्ती और गुलाम नबी आजाद ने दुख जाहिर किया। नौगाम पुलिस स्टेशन में विस्फोट में फोटोग्राफर मुबशिर मंसूर की मौत। पूरे इलाके में शोक की लहर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नौगाम विस्फोट की जांच के दिए आदेश। एलजी ने सभी कारणों को पता लगाने के आदेश दिए। कुलगाम के विधायक एम.वाई. तारेगामी ने नौगाम विस्फोट पर जताया दुख। तारेगामी ने धमाके की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की। स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू ने नौगाम विस्फोट पर जताया दुख। कहा कि इस हादसे ने कई परिवारों को गहरा दुख दिया है।
नौगाम हादसे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहा कि सरकार जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती, सर्वदलीय बैठक बुलाए सरकार। नौगाम हादसे में इंस्पेक्टर असरार की मौत से पूरे इलाके में मातम, लोगों ने नम आंखों से दी विदाई। नौगाम धमाके को लेकर गृह मंत्रालय का बयान, कहा कि विस्फोटक की जांच के दौरान पेश आया हादसा। गृह मंत्रालय ने बताया एफएसएल टीम सैंपल की कर रही थी जांच, सैंपलिंग के दौरान विस्फोटक में धमाका हुआ। नौगाम पुलिस स्टेशन धमाके की डीजीपी नलिन प्रभात ने की जानकारी, कहा नौगाम धमाका साजिश नहीं, एक घटना थी। नौगाम धमाके में कुल 32 लोग घायल, डीजीपी ने बताया 27 पुलिसकर्मी, 2 रेवेन्यू ऑफिसर और 3 आम नागरिक धमाके में हुए घायल। डीजीपी ने नौगाम हादसे पर जताया दुख, हादसे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। डीजीपी ने बताया नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए धमाके से थाने को हुआ भारी नुकसान, मामले में आगे की जांच जारी है। नौगाम धमाके में थाने में तैनात एसआई असरार हुए शहीद, 36 साल के थे असरार शाह। कांस्टेबल फैयाज अहमद और जावेद धमाके में घायल, नायब तहसीलदार आशिक हुसैन भी धमाके में घायल। कांस्टेबल मुदस्सिर अहमद और नजीर अहमद नौगाम धमाके में घायल, सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घटना पर जताया दुख, पीड़ित परिवारों के प्रति जताई गहरी संवेदना। और रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट कैप्टन अनिल गौड़ ने घटना को बताया दुखद, कहा धमाके में काफी नुकसान हुआ। श्रीनगर के नौगाम में हुए विस्फोट में शहीद हुए अरशद अहमद शाह को कुलगाम के चांसर में किया गया सुपुर्दे खाक, उनके पैतृक स्थान में किया गया सुपुर्दे खाक। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने नौगाम विस्फोट पर व्यक्त की चिंता, चौधरी ने बीजेपी और पीडीपी को एक सिक्के के 2 पहलू करार दिया। नौगाम धमाके में क्षतिग्रस्त घरों की तस्वीरें आई सामने, विस्फोट से बुरी तरह घरों को पहुंचा नुकसान। भाजपा प्रवक्ता आरएस पठानिया ने दिल्ली और नौगाम विस्फोट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को बनाया निशाना, उन्होंने विपक्ष से मर्यादा बनाए रखने और सुरक्षा एजेंसियों को जांच पूरी करने देने की अपील की। राजौरी के नौशेरा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिहार में पार्टी की प्रचंड जीत का जश्न मनाया, कहा कि कांग्रेस अपने वादों पर खरा नहीं उतरी। रामबन के बटुत में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह रहे मौजूद। उधमपुर के नरसू चरैनी में पुलिस और जिला प्रशासन ने की कार्रवाई, कथित नार्को तस्कर माखन दीन की करोड़ों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला। दिल्ली बम विस्फोट के बाद पुलवामा में बढ़ाई गई सुरक्षा, ट्रेडर्स फेडरेशन ने व्यापारियों से दुकानों और प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी लगाने की अपील की।